पहली दफ़ा अगर 5 साल के बाद टॉक्सिन्स बनने लगे थे तो जब दोबारा रिलैप्स होगा काफ़ी अरसे के बाद तो टॉक्सिन्स बनने में 1-2 दिन लगेंगे और बाज़ औक़ात हो सकता है कि पहले दिन ही बने। और ये चीज़ जो है इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, चाहे 10 साल नशा ना करें चाहे 20 साल नशा ना करें। जब नशा करेंगे तो आपको पहले से ज़्यादा तबाही का सामना होगा। तबाही वहाँ से शुरू नहीं होगी जहाँ रुकी थी, तबाही काही आगे जाके शुरू होगी, क्योंकि नशे की जो बीमारी है ये उस ज़माने में भी बढ़ती रहती है जब आप नशा नहीं करते। अगर किसी को ये एक बात समझ लग जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा कि नशे की बीमारी तब भी बढ़ती है जब आप नशा नहीं करते। उसके बढ़ने का पता तब चलता है जब आप नशा करते हैं, पर बीमारी तब भी बढ़ रही होती है। चरस जो है वो एक ब्रॉडर नेम है जिसमें सैकड़ों किस्म के वैरायटी सामने आती है। किसी को गर्दा कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को मरवाना कहते हैं, किसी को वीड कहते हैं, कुछ भी कहें। अंदर उसके टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल है जिसकी खातिर लोग इसको ले रहे होते हैं। जो लर्निंग है हमारी वो जिस स्टेट में होती है उसी स्टेट में वो लर्निंग फिर कारआमद होती है। अगर आपने नशे के दौरान हॉर्स राइडिंग सीखी है तो बेहतरीन हॉर्स राइडिंग फिर आप नशे में ही कर सकते हैं। लेकिन जब आप नशा छोड़ते हैं तो आपको ऑकवर्ड लगता है हॉर्स राइडिंग करना, लेकिन चंद दिन के अंदर अंदर फिर आप वो भी सीख लेते हैं कि नशे के बगैर कैसे करते हैं। सारा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इस बुनियाद पर होता है कि जब आप नशा छोड़ेंगे तो आपको तमाम काम करने में थोड़ी बहुत दुश्वारी होगी, क्योंकि आपके ब्रेन ने टोटल एक्टिविटी फोकस रखी थी नशे के ऊपर। और हमारा ब्रेन जो कुछ सोचता है फिर हमारा ब्रेन वही कुछ सोचना चाहता भी है। उसको कुछ और सोचने का मौका दें तो वो मना कर देता है। यानी आप जो काम भी करते हैं, फर्ज करें आपका कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आप सबका प्रॉब्लम है कि आपके फैमिली मेंबर को नशे का सामना है, नशे की बीमारी का सामना है, तो आप 24 घंटों में से जितनी देर जागते रहते हैं आप इस प्रॉब्लम पे सोचते रहते हैं। और ये सोचना कोई बाकायदा प्लानिंग से नहीं होता। जब भी आप ज़रा सा फ्री होते हैं तो आप इस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे बच्चे का या मेरे भाई का क्या बनेगा। आप इस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जब भी ज़रा फ्री होते हैं। इसमें कोई प्लानिंग नहीं है कि आपने रोज़ाना शाम 5 बजे से 7 बजे तक सोचना है। अगर आप ऐसा करें कि रोज़ाना कोई फिक्स टाइम पे सोचें अपने बच्चे के बारे में तो दैट वुड बी पॉजिटिव। बट थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग ऑल द टाइम ये नेगेटिव है। और आपका दिमाग जो ही आपको फुर्सत में देखता है तो वो कहता है ये मसला है आपका, तो इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। तो जब आप इस तरह सोचते हैं तो आपका जो दिमाग है वो एडिक्टिवली सोचता है और इससे फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है, क्योंकि ये कोई प्लान्ड थिंकिंग नहीं होती। ये तो ऐसे ही है जैसे वो आपने शेर सुना होगा कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। वैसे कोई ना कोई होता है इसका मतलब। तो ये जो चीज़ है जो सोचना है ये जब ऑटोमेटिक हो जाता है कि जो ही आप फ्री हुए तो आप वो काम शुरू कर देते हैं, तो फिर आपका दिमाग जो है वो आपकी विल पावर के तहत चलना बंद हो जाता है, क्योंकि उसे आदत होती है ऑटो पे चलने की। लेकिन अगर आप हमेशा अपने दिमाग को इधर से ऑर्डर लेके देते हैं तो आपका दिमाग आपकी बेहतरीन खिदमत करता है। अगर इधर से ऑर्डर आने कम हो जाते हैं तो जो काम ये कर रहा है तो फिर ये उसी को करना शुरू हो जाता है, फिर ये उसी को रिपीट करना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से आपने देखा है कि कई लोग पढ़ना चाहते हैं पर किताब खोलने के नाम से उनको कोफ्त होने लगती है और वो किताब नहीं खोलते। और उनके माँ बाप उनको बड़े बड़े इंसेंटिव्स देते हैं, बहुत बहुत उनको रिवॉर्ड का लालच देते हैं, लेकिन वो पढ़ के नहीं देते। अब देखते हैं अच्छे भले बच्चे। कल ही मेरे साथ कंसल्टेशन में एक फैमिली आई और वो उनके बच्चे को उन्होंने एफएससी के बाद यूके में भेजा। वहाँ उसको फाउंडेशन करने की ज़रूरत थी और उसने चरस पीनी शुरू कर दी, उसने शराब पीनी शुरू कर दी और उसने एक्सटेसी लेनी शुरू कर दी। तो उसके दिमाग ने कहा ये मज़े का है, तो पढ़ाई छोड़ दी और एक ब्रिलियंट बच्चा जो है वो ज़ीरो पे आ गया
और उसका जो है मुस्तकबिल तारीक हो गया। ऐसा अक्सर होता है कि पढ़ाई की निस्बत चर्स पीना तो ज़्यादा मज़े का है ना, ये नहीं? तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो पाकिस्तान से बच्चा जाता है यूके में, पाकिस्तान में भी माशाल्लाह कोई कमी नहीं है वैसे, माँ बाप की नज़रों से दूर जब बच्चे हॉस्टलों में जाते हैं तो वो फ़ौरन नशे की राह तलाश करते हैं, क्योंकि ये क्विक फिक्स है ये, और दिमाग को एक दफ़ा चस्का पड़ जाए तो कहते हैं बस यही चाहिए। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।